देखिए, महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था? हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं? जिस तरह से वो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं महाराष्ट्र में, मैं यही तो कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा या तो एम्पायर खराब था या बैट में खराबी थी या पिच में खराबी थी या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करना। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था? हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं? जिस तरह से वो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं महाराष्ट्र में, मैं यही तो कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा या तो एम्पायर खराब था या बैट में खराबी थी या पिच में खराबी थी या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।